इवनिंग जी। राइट डाउन द हेडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। राइट डाउन द हेडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पिछली क्लास के अंदर हमने क्या खत्म करा था? रेजोनेंस। और क्या खत्म करा था? और कुछ करा था हमने लास्ट क्लास के अंदर रेजोनेंस के अलावा? हाँ जी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है जी, आज हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पिछली क्लास के अंदर हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड खत्म करा था और हमने क्या डिस्कस करा था? रेजोनेंस डिस्कस करा था। ठीक है, क्या होता है पहले आप मुझे बताएं, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? ये आपने थ्योरी ध्यान से समझनी इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? आप मुझे एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच का डिफरेंस बताओ। एटॉमिक ऑर्बिटल तो बता ही सकते हो ना आप, एटॉमिक ऑर्बिटल बता दो। सेकेंड चैप्टर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऐसा ही पढ़ा था ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर आपके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तो जब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करोगे? न्यूक्लियाई। द रीजन अराउंड द न्यूक्लियाई वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। न्यूक्लियस के अराउंड जो एक रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है, उसे आप लोग बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डेफिनेशन समझते हैं। द रीजन अराउंड द न्यूक्लियाई वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, न्यूक्लियाई एक से ज़्यादा जब न्यूक्लियस होते हैं तो उनके लिए वर्ड आप यूज़ करोगे न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई के अराउंड जो भी रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है उन्हें हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो थोड़ा सा आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी याद है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर आपको सिखाया गया था जब दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो क्या बनकर आता है? बॉन्ड। तो जिसके अंदर आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं याद कराता हूँ। 1s आपने लिया था, ठीक है, और 1s आपने ओवरलैप करा दिया था, ऐसा ही कुछ था। ये 1s1, ये दूसरे वाले हाइड्रोजन का 1s1। अगर मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल कंसिडर करूँ तो ये 1s1 हो गया पहले वाले हाइड्रोजन का, ये दूसरे वाले हाइड्रोजन का 1s1 हो गया। सेंटर में आप न्यूक्लियस कर दो, सेंटर में आप न्यूक्लियस कर दो। ठीक है जी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थोड़ी थोड़ी सी एक्सटेंड कर जाएगी। यहीं से ही होगा क्या कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, ये मिक्स कर जाएंगे और मिक्स करके आपको नया ऑर्बिटल बना के देंगे जिसे आप लोग बोलोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो उसका रिजल्टेंट होगा आपने ड्रॉ करा भी था पिछली क्लास के अंदर, आई मीन पिछली क्लास के अंदर। याद आया? कुछ बनाया था ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैंने आपको बता भी दिया था कि ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर चुके हैं और क्या बना चुके हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना चुके हैं। ऐसा कुछ मैंने बताया था। ठीक है जी। तो दो डिफरेंस आपको क्लियर हुए। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या बोलता है? न्यूक्लियस के अराउंड जो 3 डायमेंशनल रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, उन्हें आप लोग क्या बोलोगे? एटॉमिक ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है? एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। मॉलिक्यूल वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ ना, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल से ही तो आपका डिराइव हुआ है मॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है? एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। देयरफॉर द रीजन अराउंड द न्यूक्लियाई वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है जी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल कंपैरेटिवली क्या होता है? स्टेबल होता है। अगर मैं एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी को कंपेयर करूं तो एटॉमिक ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी थोड़ी कम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा। इतना क्लियर हो गया? पक्का क्लियर हो गया? पहले आप सुन लो फिर इकट्ठे लिखवा देंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। यहाँ पे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने चाहिए?
हाँ जी, मैं क्या बोल रहा था, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं, तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने चाहिए, 2, जिसमें से आधे क्या कहलाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आधे क्या कहलाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो आपके होंगे उससे 2 टाइप्स के बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा बनेगा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बात बताओ, जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो मैं कह सकता हूँ एटॉमिक ऑर्बिटल लूज देयर आइडेंटिटी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कह सकता हूँ ना। सारे पॉइंट सुनते जाना, एक साथ लिखवा दिया जाएगा, ठीक है ना। दोबारा सुनो, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, मिक्स कर जाते हैं, मिक्स करने के बाद क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, 3 डायमेंशनल रीजन होता है अराउंड द न्यूक्लियाई वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थोड़ा सा स्टेबल होता है, किससे कंपैरेटिवली, एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरेटिवली। एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स कर जाते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल लूज देयर आइडेंटिटी, उनका वजूद ही खत्म हो जाता है, एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती है। अब है ही नहीं ना एटॉमिक ऑर्बिटल, अब तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। तभी मैंने बोला एटॉमिक ऑर्बिटल लूज देयर आइडेंटिटी वंस द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म, ठीक है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिसमें से आधे क्या होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, आधे क्या होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने कंबाइन करे हैं, 2, तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, 2, जिसमें से आधे एंटी बॉन्डिंग होंगे, मतलब एक आपका एंटी बॉन्डिंग होगा और बचा हुआ एक आपका बॉन्डिंग होगा। इतना समझ आया। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनके बीच के कंपैरिजंस को देखते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ये स्टेबल होता है, ठीक है। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है स्टेबल होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अनस्टेबल होता है। अब एक बात बताओ, जो चीज़ स्टेबल होती है उसकी एनर्जी लो होती है या हाई होती है, मैक्सिमम होती है, लो होती है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो होगी, एंटी बॉन्डिंग की क्या होगी, हाई होगी, ठीक है ना। मैंने आपको बता ही दिया है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, स्टेबल होता है, स्टेबल होगा तो उसकी एनर्जी लो होगी। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अनस्टेबल होता है, इसके कंपैरेटिवली अनस्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। है तो ये भी ऑर्बिटल ही, ये भी तो ऑर्बिटल ही है, बस फर्क क्या है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये पिछले वाले क्या थे आपके, एटॉमिक ऑर्बिटल थे, है ना। यही तो डिफरेंस है आपका। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, आई मीन टू से, अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है तो इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डीस्टेबलाइज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी हाई। अब ऐसा होता क्यों है, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो स्टेबलाइज क्यों हो रहा है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो डीस्टेबलाइज क्यों हो रहा है। तो इसका आंसर ये है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना, वो 2 न्यूक्लियस के बीच में लाई करती है। 2 न्यूक्लियस के बीच का जो स्पेस होता है ना, स्पेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करती है। तो आप ये सोचो, अगर मान लो ये भी न्यूक्लियस है और ये भी न्यूक्लियस है और आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे रख देते हो, मैंने क्या बोला कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो न्यूक्लियस के बीच में लाई करती है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्लू की तरह बिहेव करेगा, दोनों न्यूक्लियस को होल्ड कर लेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे एक और पॉइंट हो गया, लीड्स टू बॉन्ड फॉर्मेशन, लीड्स टू बॉन्ड फॉर्मेशन। अब एंटी बॉन्डिंग को समझते हैं। एंटी बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है,
लेट्स से ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मैंने आपके सामने दो न्यूक्लियस रख दिए। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इस बीच के स्पेस में, न्यूक्लियस के बीच के स्पेस में लाई नहीं करती, इसको छोड़ के दाएं बाएं लाई करती है। मान लो इधर हो जाएगी, लेट्स से इधर हुई, भाई है तो ये रीजन ही ना, रीजन है, 3 डायमेंशनल रीजन है, तो इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो न्यूक्लियस के बीच में नहीं घूमता, तो इसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस आमने सामने आ जाएंगे। आमने सामने आ जाएंगे तो क्या होगी, रिपल्शन होगी या अट्रैक्शन होगी, रिपल्शन होगी। रिपल्शन होगी तो बॉन्ड बनेगा या बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पे आपका लिख सकते हैं डू नॉट लीड टू बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा एक बात बताना, जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल था उसको आप किससे डिनोट करते थे, अरे बताओ, एटॉमिक ऑर्बिटल को किससे डिनोट करते थे आप लोग, अरे पढ़ के तो आ चुके हो, सेकंड चैप्टर एटॉमिक ऑर्बिटल, कितने सारे एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़े थे आप लोगों ने, एसपीडीएफ। एटॉमिक ऑर्बिटल को आप एस से डिनोट करते हो, पी से डिनोट करते हो, डी से डिनोट करते हो, एफ से डिनोट करते हो, और इनकी जो शेप्स होती है बड़ी सिंपल होती है। भाई एफ की तो आपको कराई नहीं गई, ठीक है, एस पी डी की कराई थी, और वो एस पी डी एफ की भी शेप, सॉरी एस पी डी की शेप भी सिंपल ही थी, डम्बल, डबल डम्बल, स्फेरिकल, में कोई डिफिकल्ट थोड़ी ना लर्न करना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को या तो सिग्मा से डिनोट करते हैं, वैसे अगर टू बी प्रिसाइज बात करें, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा से डिनोट करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं। और अगर आप एंटी बॉन्डिंग को डिनोट करना चाहते हो तो सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार, यानी कि इन सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, सिग्मा, पाई, डेल्टा, और यहाँ पे किनको यूज़ किया जाता है, एसपीडीएफ। इतना समझ में आया, ठीक है। अब वापस यहाँ आते हैं, मैं आपको बोल रहा था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा इट विल नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है ना। इसको मैथमेटिकली समझते हैं, ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको भी बताया इसको मैथमेटिकली समझते हैं, ठीक है। इसी वाले एग्जाम्पल को लेते हुए समझते हैं। भाई एटॉमिक ऑर्बिटल बेसिकली होता क्या है, वेव फंक्शन ही तो होता है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इलेक्ट्रॉन एक मैटर है, इलेक्ट्रॉन एक मैटर है। हाँ जी, हम कहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, यहाँ डिस्कस कर रहे थे। मैं आपको कह रहा था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है, और एंटी बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई नहीं करती है, दे लाई समवेयर एल्स, मतलब इसको छोड़ के, इस वाले स्पेस को छोड़ के कहीं पे भी होती है। तो इसी को ना मैथमेटिकली प्रूव कर लेते हैं, मैथमेटिकली प्रूव कर लेते हैं। आपको कई बारी मैंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन इज़ अ मैटर, और मैटर का क्या होता है, वेव फंक्शन होता है ना। और जो वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन का होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इज़ अ मैटर, मैटर का वेव फंक्शन होता है, सो इलेक्ट्रॉन का भी वेव फंक्शन है, और जो वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन का होता है वही वेव फंक्शन एटॉमिक ऑर्बिटल का भी हो जाता है, ठीक है। ये मैंने कई बारी बताया। तो लेट्स से आप इस वाले का वेव फंक्शन मान लो जाई ए, और इस वाले का मान लो जाई बी, सही है, ठीक है। इससे पहले बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे बताना है, आपको इतना तो बता दिया मैंने कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल बनते कैसे हैं, तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो एडिटिव इफेक्ट की वजह से बनता है, मतलब जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल सिंपली ऐड हो जाते हैं। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है, सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट की वजह से बनता है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो समझते हैं एक बारी। लेट्स से आप फाई से डिनोट कर रहे हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, यहाँ पे आप बी लिख दो तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये किसके इक्वल है, जाई ए प्लस जाई बी के इक्वल है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो किसकी वजह से बनता है, एडिटिव इफेक्ट की वजह से बनता है, ठीक है। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो एडिटिव इफेक्ट की वजह से बनता है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसकी वजह से बनता है, सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट की वजह से बनता है। तो ये आपके सामने मैंने रखा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल को ऐड कर दिया। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैलकुलेट करना हो तो क्या करूँ, उसको स्केयर कर दूंगा ना। भाई सेकंड चैप्टर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था वेव फंक्शन को फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, वेव फंक्शन को स्केयर कर दो तो वो आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताता है, ऐसा ही कुछ पढ़ा था ना।
अरे वेव फंक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, बट अगर आप वेव फंक्शन का स्क्वायर कर दोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाएगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो यहाँ पे अगर मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैलकुलेट करना हो तो स्क्वायर कर दो। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 5b स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा है किससे, जाई ए प्लस जाई बी के होल स्क्वायर से। देखो ना एक्स्ट्रा टर्म आ गई भाई, इधर भी जब इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी तो स्क्वायर करोगे, बेसिकली आप 5b निकाल रहे हो ना, तो 5b स्क्वायर की वैल्यू इससे ज़्यादा है। हेंस प्रूव्ड कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो रही है दो न्यूक्लियस के बीच में, क्योंकि ये आपकी एक एक्स्ट्रा टर्म आ जा रही है। इसी तरीके से अगर आप एंटी बॉन्डिंग का निकालो, एंटी बॉन्डिंग यहाँ कर रहा हूँ, 5a विच इज़ इक्वल टू जाई ए माइनस जाई बी। ठीक है जी, और आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो 5a स्क्वायर इज इक्वल टू जाई ए माइनस जाई बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का, सॉरी a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, जाई ए स्क्वायर प्लस जाई बी स्क्वायर माइनस 2 जाई ए जाई बी। तो यहाँ से कंक्लूड कर लेते हैं कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम है किससे, जाई ए प्लस क्योंकि यहाँ पे आपका ये माइनस हो गया। हेंस प्रूव्ड, मैथमेटिकली प्रूव कर दिया हमने, है ना, इतना क्लियर हो गया। अब इसको वेव्स की टर्म्स में समझते हैं। भाई ये क्या वेव फंक्शन किसका होता है, वेव का ही तो होता है, तो वेव की टर्म्स में समझते हैं। आपको बड़ी सिंपल वे में समझा दिया मैंने कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो एडिटिव इफेक्ट की वजह से बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट की वजह से बनता है। अब इसको वेव की टर्म्स में समझते हैं। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो कब बनता है, जब दो वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करती है। पढ़ा होगा आपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिजिक्स में सुना होगा, इंटरफेरेंस तो सुना होगा। देखो यहाँ लिखता हूँ, मैंने क्या बोला, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है, जब दो वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करती है। तो ये पहले वाले ऑर्बिटल की वेव, ठीक है, प्लस ये क्रस्ट हो गया, ट्रफ हो गया, प्लस और माइनस का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, दीज आर फेजेस, ये वेव की फेजेस है। ये पहले वाले ऑर्बिटल का वेव फंक्शन, ये दूसरे वाले ऑर्बिटल का वेव फंक्शन। ठीक है, इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्रस्ट क्रस्ट के साथ मर्ज करेगा, ट्रफ ट्रफ के साथ मर्ज करेगा, और जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसके अंदर एम्पलीट्यूड थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये आपका बन गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आया समझ में कुछ, ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाना चाहता हूँ तो यहाँ कर देता हूँ, जगह नहीं है। फिर से आपने वेव ली, ठीक है, क्रस्ट ट्रफ, दूसरी वेव ली बट माइनस करके, या तो माइनस करके आप ऐसे लिख दो, दोबारा से सेम वेव लिख दो, या तो आप ऐसे लिख दो। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। प्लस करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, माइनस करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो रिजल्टेंट वाली जो वेव होगी वो छोटी हो जाएगी। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ कर रहा हूँ, जगह ही नहीं बची। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एक तरीका तो मैंने ये बता दिया। आप पहले वाले ऑर्बिटल का वेव फंक्शन लो, दूसरे वाले ऑर्बिटल का वेव फंक्शन लो, सब्ट्रैक्ट कर दो। दूसरा तरीका क्या है, आपने पहले वाले ऑर्बिटल की वेव फंक्शन ली प्लस दूसरे वाले ऑर्बिटल का वेव फंक्शन आप इस तरीके से लोगे, तो ये भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ही आ जाता है। ठीक है, माइनस और प्लस, ये भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ, डिस्ट्रक्टिव की बात हो रही है, कंस्ट्रक्टिव में तो एक ही बनेगा तरीका, कंस्ट्रक्टिव में तो एक ही तरीका बनेगा। आपको दोनों वेव्स सेम फेज में लेनी पड़ेगी। ये दोनों वेव्स सेम फेज में है, ये वाली वेव सेम फेज में नहीं है।
तो ये भी आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये भी आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है जी, तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो छोटा हो जाएगा, छोटी सी इतनी सी वेव बना दो। आया कुछ समझ में? तो आपको इतना तो पता लग गया, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एडिटिव इफेक्ट शो करते हैं या दो एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करता है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, वो भी कौन सा वाला? बॉन्डिंग वाला। और एंटी बॉन्डिंग के अंदर आपने क्या सीखा? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, नंबर 1 पॉइंट, या उन दोनों की वेव्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करती है, तो आपका बन जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यही सीखा ना? बट आपको यही नहीं सिखाया मैंने अभी तक कि सर कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे, ये नहीं बताया ना। तो इसके लिए क्या है पॉइंट? ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है और जिनका ओरिएंटेशन सेम है, वही ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे और आपको क्या बना के दे देंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है जी। तो 1s से मिक्स करेगा, 2s से मिक्स करेगा, pz से मिक्स करेगा, px के साथ मिक्स करेगा, py के साथ मिक्स करेगा। अगर आप z इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान के चलते हो तो s pz से मिक्स कर जाएगा। अगर आप z इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान के चलते हो तो z pz से कर जाएगा, बट px से और py से नहीं करेगा, है ना। मान लो s ये रहा, s आपका बॉल हो गया, z आपका ऐसे हो गया, तो ये मिक्स कर जाएगा। बट अगर आप px की बात करोगे और py की बात करोगे तो px ऐसे निकलेगा, py ऐसे निकलेगा, ये मिक्स नहीं कर पाएगा। और आपने VBT के अंदर देखा भी था, 0 ओवरलैप था ये। ठीक है जी, कुछ आया समझ में? अरे भाई ये मान लो बॉल है आपकी, ये आपका pz का लोब है, तो ये ऐसे मिक्स कर जाता था। ये pz और ये आपका s ऑर्बिटल है, तो z एक्सिस को आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना। बट अगर आप px ले लो तो px तो ऐसे ही होगा ना, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। तो ऐसे मिक्स करोगे तो नहीं करेगा ना, 0 ओवरलैप था ये भी 0 ओवरलैप था। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया। ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए, एनर्जी सेम होनी चाहिए, यही बोला ना मैंने। बट एक आगे की बात बताता हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करते हैं, उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, उनका ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए, ये सिर्फ 12th तक ही एप्लीकेबल है। मतलब बियॉन्ड द 12th क्लास हम नहीं जा रहे हैं। वैसे ऐसा नहीं है, कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए। मैंने आपको बोला एग्जैक्टली सेम एनर्जी होनी चाहिए, बट इसका टू बी प्रिसाइज आंसर है कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए। आसपास एनर्जी हो सकती है। तो एक बात बताओ, अगर कंपेरेबल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, मान लो नहीं होता, और मैं सिर्फ इतना कहता कि ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम होती है वही मिक्स करेंगे, तो CO का कभी एनर्जी लेवल डायग्राम बनता ही नहीं। CO के अंदर तो एटम डिफरेंट है ना, एटम डिफरेंट हो गया तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी भी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से तो CO का एनर्जी लेवल बनेगा ही नहीं, एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं बनेगा, वो उसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। मतलब आप सिंपल शब्दों में समझ लो, कार्बन और ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स ही नहीं करेंगे, क्योंकि कार्बन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, उनकी एनर्जी बराबर है ही नहीं। अरे कार्बन, शक्लें तुम ऐसे बना रहे हो, 1s2 2s2 2p2, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, सही लिखा। मैंने आपको क्या बोला कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे उनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए और ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। और फिर मैंने एग्जांपल बताया, 1s से ओवरलैप करेगा, 2s से ओवरलैप करेगा, 2p से ओवरलैप करेगा। तो इधर आपका पहला परसेप्शन तो यही आएगा, सर 1s से ओवरलैप कर जाएगा, बट कार्बन और ऑक्सीजन होने की वजह से इन दोनों के एनर्जी लेवल में डिफरेंस होगा। इसका एनर्जी लेवल कम होगा, इसका हाई होगा। ऐसे एलिमेंट, मतलब जब दोनों के अंदर अगर आप एनर्जी लेवल की बात करोगे, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसका एनर्जी लेवल नीचे चला जाएगा। तो इस वाले 1s की एनर्जी इसके कंपैरेटिवली कम होगी, बट ये दोनों मिक्स करते हैं और CO का भी एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है। तो आपने सिर्फ सिंपल केसेस डिस्कस करने हैं, मतलब H2 F2 O2 N2 C2 B2 एट्सेट्रा। तो इतनी सारी स्टोरी समझ आ गई, ठीक है ना। कंफ्यूज होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल शब्दों में इतना समझो, ऐसे ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे जिनकी एनर्जी बराबर, जिनका ओरिएंटेशन सेम। खत्म करो, ऐसे सिंपल शब्दों में समझो। जब आप हायर स्टडीज़ में जाओगे तो ऑटोमेटिकली ये सब पढ़ने को मिल जाएगा। तो इतनी सारी स्टोरी क्लियर हो गई। अब बारी बारी करके लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लिखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आपने मेन हेडिंग डाली हुई है, इसमें आप लिखो सेलिएंट फीचर्स।
सेलिएंट, SALIENT, सेलिएंट फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। काफ़ी कंटेंट है इसमें लिखने के लिए, जब तक ये थ्योरी खत्म नहीं होगी तब तक हम एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं बना पाएंगे। और जैसे ही हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम स्टार्ट हो जाएगा, समझ लो एनर्जी लेवल डायग्राम एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। लिखो सेलिएंट फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके अंदर आप लिखो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, atomic orbitals overlap to form new orbitals, atomic orbitals overlap to form new orbitals called molecular orbital, atomic orbitals overlap to form new orbitals called molecular orbitals। ठीक है जी, नेक्स्ट लाइन से लिखो when two atomic orbitals combine, when two atomic orbitals combine or overlap, when two atomic orbitals combine or overlap, they lose their identity, they lose their identity and form new orbitals। When two atomic orbitals combine or overlap, they lose their identity and form new orbitals। The new orbitals thus formed, the new orbitals thus formed are called molecular orbitals। The new orbitals thus formed are called molecular orbitals। ठीक है, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, ये बेसिकली एनर्जी स्टेट्स ही तो होती है। अरे जो आप लोगों ने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़े थे, ये क्या थे? बेसिकली एनर्जी स्टेट्स ही तो थे। अरे एनर्जी, इसकी कुछ एनर्जी होती है, इसकी कुछ एनर्जी होती है, इसकी कुछ एनर्जी होती है, तो एनर्जी स्टेट्स ही तो हैं। अरे सुन रहे हो आप लोग? ये एनर्जी स्टेट्स ही तो है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी एनर्जी स्टेट्स होते हैं बट मॉलिक्यूल के होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल भी एनर्जी स्टेट्स होती हैं बट एटम की होती है। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी एनर्जी स्टेट्स होते हैं बट मॉलिक्यूल के होते हैं। तो लिखो लो अगला पॉइंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर द एनर्जी स्टेट्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर द एनर्जी स्टेट्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर द एनर्जी स्टेट्स ऑफ अ मॉलिक्यूल in which, molecular orbitals are the energy states of a molecule in which the electrons of the molecules, in which the electrons of the molecule are filled, in which the electrons of the molecules are filled just as atomic orbitals, filled just as atomic orbitals, just as atomic orbitals are the energy states, just as atomic orbitals are the energy states of an atom। I repeat, molecular orbitals are the energy states of a molecule in which the electrons of the molecules are filled just as atomic orbitals are the energy states of an atom in which the electrons, energy states of an atom in which the electrons of the atom are filled, in which the electrons of the atom are filled। ठीक है जी, जो पॉइंट समझाए थे वही लिखवा भी रहा हूँ। कुछ एक आधा पॉइंट मिस हो गया होगा तो वो लिखवाते वक्त कवर कर लेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़े, अगला पॉइंट लिखो। अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गिव्स दी, अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गिव्स दी, a molecular orbital gives the electron probability distribution, a molecular orbital gives the electron probability distribution around a group of nuclei, a molecular orbital gives the electron probability distribution around a group of nuclei just as an atomic orbital, just as an atomic orbital, just as an atomic orbital gives the electron probability distribution, just as an atomic orbital gives the electron probability distribution around the single nucleus, around the single nucleus, है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर बताया था एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर आपका एक ही न्यूक्लियस होता है। दोबारा बोल रहा हूँ, a molecular orbital gives the electron probability distribution around a group of nuclei
जस्ट एज एन एटॉमिक ऑर्बिटल गिव्स द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द सिंगल न्यूक्लियस। ठीक है ना, नेक्स्ट लाइन से लिखो, ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन कंबाइन only those atomic orbitals can combine to form molecular orbitals. Only those atomic orbitals can combine to form molecular orbitals which have comparable energies and proper orientation. Only those atomic orbitals can combine to form molecular orbitals which have comparable energies and proper orientation. इसमें आप लिख लो फॉर एग्जाम्पल 1s, फॉर एग्जाम्पल 1s कैन कंबाइन विद 1s। लिख पा रहे हो ना, थोड़ा तेजी से बोल रहा हूँ। आई रिपीट, ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच हैव कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। फुल स्टॉप करके लिखो, फॉर एग्जाम्पल 1s कैन कंबाइन विद 1s नॉट विद 2s। 1s can combine with 1s not with 2s. Similarly, s can combine with pz. S can combine with pz but not with px or py. S can combine with pz not with px और py। ब्रैकेट में लिख लो, कंसीडरिंग z एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तभी तो पॉसिबल है ये बात। जब आप z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानोगे तभी s pz से कंबाइन करेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड the number of molecular orbitals formed is equal to the number of combining atomic orbitals। बोला था ना आपको, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। The number of molecular orbitals formed is equal to the number of combining atomic orbitals। नेक्स्ट लाइन से लिखो, when two atomic orbitals combine, they form two new orbitals। When two atomic orbitals combine, they form two new orbitals called bonding molecular orbitals and anti-bonding molecular orbitals। बताया था ना मैंने, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं जो कि कहलाते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें मैंने आपको बोला है व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन दे फॉर्म टू न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगला पॉइंट लिखो, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ लोअर एनर्जी The bonding molecular orbital has lower energy and hence greater stability. The bonding molecular orbital has lower energy and hence greater stability. The bonding molecular orbital has lower energy and hence greater stability than the corresponding anti-bonding molecular orbital. The bonding molecular orbital has lower energy and hence greater stability than the corresponding anti-bonding molecular orbital। ठीक है जी, बताया था ना यही कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो होती है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हाई होती है। काफ़ी कंटेंट इसमें, काफ़ी थ्योरी है। जब ये थ्योरी कवर होगी तभी एनर्जी लेवल डायग्राम बना पाएंगे हम। आई रिपीट, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ लोअर एनर्जी एंड हैंस ग्रेटर स्टेबिलिटी देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट लाइन से लिखो, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स
द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा पाई डेल्टा। ये सामने लिखा हुआ है, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा पाई डेल्टा एटसेट्रा। द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर orbitals are represented by sigma pi delta etc. whereas the corresponding anti-bonding molecular orbitals are represented by sigma star, pi star, delta star। सामने लिखा हुआ है सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार एटसेट्रा। सही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स formed depend upon the type of the combining atomic orbital। The shapes of the molecular orbitals formed depend upon the type of the combining atomic orbital। हम शेप्स भी बनाना सीखेंगे। अगला पॉइंट लिखो। अच्छा एक बात बताओ, जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते थे, लिसन, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते थे तो कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे? ऑब्बो प्रिंसिपल और हुंस-ज़ुलो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन अ सिमिलर वे जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे ना, तो इन्हीं तीन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है हमें। लिखो, द फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस according to the same rules as those of the atomic orbitals। ठीक है ना। प्रिंसिपल्स के नाम लिख लो, तीनों प्रिंसिपल्स के नाम लिख लो। ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, सेकंड लिखो हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, थर्ड लिखो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तीनों प्रिंसिपल्स के नाम लिख लो। जिस तरीके से आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते वक्त, ठीक है, इन तीनों प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे। इन अ सिमिलर वे व्हाइल फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑल दीज प्रिंसिपल्स विल बी फॉलोड। इन तीनों प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है और किया जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट लाइन से लिखो, डिफरेंस द फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द सेम रूल्स एज दोज ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो तीनों प्रिंसिपल के नाम लिखने आपने, ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंस-ज़ुलो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। याद नहीं है क्या? सेकंड चैप्टर पेपर आने वाले हैं आप लोगों के, उसके बाद मैंने कुछ नहीं बोला है। वो मैंने खुद अपनी लैंग्वेज में बना के बोला था, ऐसा लिखवाने के लिए नहीं बोला था मैंने। आगे बढ़े, लिखो आगे बढ़े भाई, लिखो डिफरेंस बिटवीन। क्या समझ नहीं आया? जो समझाया है वही लिखवाया है मैंने अभी तक। अच्छा, लिखे डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन दोनों के बीच का डिफरेंस करते हैं आप। डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 कॉलम्स की टेबल बना लो। डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 कॉलम्स की टेबल बना लो। एक में लिख लो एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरे में लिख लो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लिखो, एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर लिखो देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हाँ, एटॉमिक के अंदर है, पहला एटॉमिक ऑर्बिटल है, दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसमें आप लिखो देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सटेंड्स अराउंड द न्यूक्लियस। Their electron cloud extends around the nucleus of a single atom. Their electron cloud extends around the nucleus of a single atom. That is atomic orbital is monocentric. ये तो मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ,
एक ही न्यूक्लियस होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है, मतलब एक ही सेंटर होता है। दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में लिख लो, फिर एक साथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लिखवा दूंगा। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में सारे पॉइंट लिख लो आप। अगला पॉइंट लिखो, दे आर लेस स्टेबल। बताया था ना मैंने, एटॉमिक ऑर्बिटल आपका लेस स्टेबल होता है। क्या रह गया? स्पीड बढ़ाओ भाई। आप पेपर में कैसे लिखोगे? पेपर में कैसे लिखोगे? पेपर आपको इतना याद होना चाहिए, इतना टिप्स पे याद होना चाहिए कि जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आए ना, तो फिर आपका पेन चलता चले, रुकना ना पड़े। रुकोगे तो इसका मतलब आपको नहीं आता है, आप चीटिंग के सोर्सेज देख रहे हो। यही होता है फैक्ट। लिखो, एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर दोबारा बोल रहा हूँ, देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सटेंड्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ सिंगल एटम, दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक। अगला पॉइंट लिख लो इसी के अंदर ही, दे आर लेस स्टेबल। अगला पॉइंट लिख लो, दे हैव सिंपल शेप्स। एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर लिखो, दे हैव सिंपल शेप्स। आज बताया था ना एसपीडी वाला, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एसपीडीएफ। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एसपीडीएफ। अगला पॉइंट है ये, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एसपीडीएफ एटसेट्रा। एटसेट्रा वर्ड क्यों ऐड करा मैंने? हाँ, एसपीडीएफ के बाद भी होता है, जीएच भी होता है, आई होता है, जे नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये कई सारी शेल्स प्रेजेंट होती है, कई सारी सब शेल्स प्रेजेंट होती है, बट वो अभी एम्प्टी पड़ी हुई है, मतलब 118 से ऊपर नहीं गए हैं। 118 से ऊपर गए तो 119वां एलिमेंट आ जाएगा, फिर देख लेना डिस्कशन कितना होगा इस टॉपिक पे, एक नया मुद्दा बन जाएगा ये। पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन लिखो। एटॉमिक ऑर्बिटल में सारे पॉइंट लिख लिया आपने, 4 पॉइंट लिखवाए मैंने, फिर से बोल देता हूँ। देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक्सटेंड्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ सिंगल एटम, दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक। अगला पॉइंट बोला मैंने, दे आर लेस स्टेबल। अगला पॉइंट बोला, दे हैव सिंपल शेप्स। अगला पॉइंट बोला मैंने, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एसपीडीएफ एटसेट्रा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाओ। देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सटेंड्स, देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सटेंड्स their electron cloud extends around all the nuclei. Their electron cloud extends around all the nuclei of bonded atoms in the molecule. Their electron cloud extends around all the nuclei of bonded atoms in the molecule. That is molecular orbital is polycentric. That is molecular orbital is polycentric. दे आर ऑब्टेन्ड बाय, ये पहला पॉइंट ही चल रहा है, दे आर ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दे आर ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी। दे आर ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, है ना। पहला पॉइंट हो गया भाई। एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, पॉलीसेंट्रिक। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी मिक्स कर जाते हैं। यही सब तो चीज़ें समझाई है आपको। अगला पॉइंट लिखो इसी के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर लिखो, दे आर लेस स्टेबल, सॉरी दे आर मोर स्टेबल। अगला पॉइंट लिख लो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर दे आर मोर स्टेबल। थोड़ी सी स्पीड में इंक्रीज कर दूँ तो आप लोगों से छुटना शुरू हो जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोबारा बोल रहा हूँ, देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सटेंड्स अराउंड द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स इन द मॉलिक्यूल, दैट इज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक। दे आर ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी। अगला पॉइंट लिख लो, दे आर मोर स्टेबल। अगला पॉइंट लिखो, दे हैव कॉम्प्लेक्स शेप्स। दे हैव कॉम्प्लेक्स शेप्स। और फोर्थ पॉइंट लिखो, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, they are represented by sigma. They are represented by sigma, comma sigma star, comma pi star, comma delta star, etc. है ना। सिग्मा सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार। दे मे बी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। इसी यही पॉइंट है, इसी को कंटिन्यू करते हुए, दे मे बी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। दे में भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो ये आपने एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच का डिफरेंस देख लिया। अब आप हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, नेक्स्ट हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, नेक्स्ट हेडिंग। अब हम
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाना सीखेंगे, ये दोनों बनते कैसे। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसकी वजह से बनता है, एडिटिव इफेक्ट की वजह से बनता है। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है, एडिटिव इफेक्ट की वजह से बनता है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसकी वजह से बनता है, सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट की वजह से बनता है। तो नॉर्मली ऐड हो रहे, नॉर्मली सब्ट्रैक्ट हो रहे, तो इसके लिए बाकायदा एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, शॉर्ट फॉर्म में LCAO। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन होता है वो LCAO को फॉलो करता है, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। आया समझ में? हाँ, लिख लो। सिंपली ऐड और सिंपली सब्ट्रैक्ट ही तो हो रहे हैं, लीनियरली ऐड हो रहे हैं, लीनियरली सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसमें आप लिख लो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैन बी एक्सप्लेन्ड, formation of molecular orbitals can be explained on the basis of linear combination of atomic orbital, linear combination of atomic orbital, in bracket write LCAO कैपिटल में। ठीक है जी, आपको क्या बोला है मैंने, द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब आप थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है, एडिटिव इफेक्ट की वजह से बनता है। ठीक है ना, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है, सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट की वजह से बनता है। तो केस 1 लिखो, केस 1 लिखो। एडिटिव इफेक्ट का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब दो वेव्स इंटरफेयर करती है तो वो दो तरीके से इंटरफेयर कर सकती है। आप लोग पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। मुझे भी याद नहीं, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद आ रहा है। बड़ा अच्छा टॉपिक है 11th के अंदर, 12th के अंदर वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का नाम है फिजिक्स में। तो मैं ये कह रहा था जब दो वेव्स इंटरफेयर करती हैं आपस में तो दो तरीके से इंटरफेयर कर सकती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से आपका बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एडिटिव इफेक्ट, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट। तो केस 1 लिखो आप, इसमें लिखो व्हेन द टू वेव्स, बाकी सब तो आपको पता ही है, ये सब चीज़ें मैं नहीं लिखवा रहा कि ये जाए है, ये जाई भी है, ये सब लिखवाने की चीज़ें है नहीं, ये तो सेकेंड चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम कि एटॉमिक ऑर्बिटल इज बेसिकली अ वेव फंक्शन, और एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है तो वही वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन का हो जाता है जो एटॉमिक ऑर्बिटल का होता है। इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज अ मैटर दोनों नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, है ना, ये सब पढ़ा हुआ आपने। तो आप लिख रहे थे केस 1 व्हेन टू वेव्स आर इन फेज, ब्रैकेट में लिख लो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्रैकेट में आप लिख लो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, so that they add up and the amplitude of the new wave ये लिख लो, and the amplitude of the new wave ये लिख लो आप। ठीक है जी, तो अभी यहीं रोक रहे हैं, ये लिख लिया आपने। ठीक है, अभी इसे यहीं रोकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज आपको जो समझाया है, जितनी भी थ्योरी हमने स्टार्ट करी है, जितने भी पॉइंट्स डिस्कस करे हैं रिलेटेड टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MOT बोलते हैं, कुछ आया समझ में? ठीक है, अभी और भी थ्योरीज रहती है, जितना समझाया वो सारा नहीं लिखवा पाया मैं भी। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर हो जाए। जैसे ही थ्योरी कवर हो जाएगी, एनर्जी लेवल डायग्राम को सिर्फ एक ही क्लास लगेगी। ठीक है ना, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लासेस। अच्छे से पढ़ना है तो देखो टाइम कंज्यूमिंग होता है, चीज़ें नहीं भगा सकता मैं। बेकार पढ़ना है तो फिर तो क्या ही बोले हम। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।